हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का विजयरथ क्लासेस में। तो भाई हम टाइम एंड वर्क पे क्लास खत्म पहले कर चुके हैं, ठीक है। उसमें लगभग हमने 15 क्वेश्चन करे और उम्मीद है कि तुमको उसके सॉल्यूशन पसंद आए होंगे, ठीक है, क्योंकि अच्छे अच्छे सॉल्यूशन थे। तो आज की हमारी सेकंड क्लास क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करने वाले हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्या कह रहा है। ए एक कार्य को 4 घंटे में, बी तथा सी मिलकर 3 घंटे में और ए और सी मिलकर उसे 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो बी अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। सुनो जरा, वो कह रहा कि जब ए अकेला काम करता है तो 4 घंटे लगते हैं, जब बी और सी मिलकर काम करते हैं तो 3 घंटे लगते हैं, है ना। और जब ए और सी मिलकर काम करते हैं तो उस काम को करने में 2 घंटे लगते हैं। तो क्या करेंगे, पहले निकालेंगे टोटल काम, टोटल वर्क निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, एलसीएम लेकर के। एलसीएम देखोगे कितना आ रहा, 4 या 12 एलसीएम आ गया, यानी टोटल 12 काम है, ठीक है। काम तुम्हें पता चल गया। अब तुम क्या निकालोगे, इनकी कैपेसिटी, दक्षता, कार्य दक्षता निकालेंगे, यानी क्षमता निकालेंगे। 4 से कितनी बार जाएगा, 3 बार, यानी ए अकेला एक दिन में 3 काम करता है, ठीक है। 3 से कितनी बार जाएगा, 4 बार, यानी बी और सी मिलकर दोनों एक दिन में 4 काम करते हैं। और इससे 2 से कितनी बार जाएगा, 6 बार, यानी ए और सी मिलकर दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं भाई, 6 काम करते हैं। हमसे पूछा बी उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। तो पहले अकेले बी की क्षमता निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, सुनो जरा। ए अकेला 3 काम कर रहा है, यहाँ पे ए और सी मिलकर 6 काम कर रहे हैं। तो सी ने कितना काम करेगा, तुम कह रहे हो सी अकेला 3 काम करेगा। दोबारा देखो, ए अकेला 3 काम करता है, ए और सी मिलकर 6 काम करते हैं, तो सी अकेला कितना काम करेगा, 3। यहां पे आ जाओ, बी और सी मिलकर काम करते हैं 4, सी अकेला काम करता है 3, तो बी कितने काम करता होगा, बी काम करता होगा 1, एक दिन में 1 काम करता होगा। अब एक दिन में 1 काम करता है बी, टोटल काम करना है 12, तो कितने दिन लगा देगा वो, 12 दिन ही लगा देगा, यानी बी को पूरा काम खत्म करने में 12 दिन लगेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17। देखते हैं क्या कहता है कि बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है, ठीक है। यदि दोनों मिलकर इस काम को 10 दिन में खत्म करते हैं तो बी अकेला इस काम को कितने दिनों में खत्म कर देगा। सुनो जरा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखो, वो कह रहा है कि बी जितने दिनों में भी खत्म करे, ए अकेला उसके 1/6 दिनों में सिर्फ आधा काम खत्म करता। अब हमने सुनो, वो एक जो 1/6 दे रखा है ना, अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए थोड़ी सी ऐसी संख्या माननी पड़ेगी। जैसे मान लो ए और बी है, हमने मान लिया कि भाई जो बी है वो 6 दिन में किसी काम को खत्म कर रहा है, ठीक है, क्योंकि 1/6 तो मैंने मान ली 6, ठीक है। अब ए जो कर रहा है वो बी के द्वारा लिए गए समय का 1/6 दिनों में आधा काम करता है, यानी बी एक दिन में आधा काम कर रहा है। तो पूरा काम करने में कितने दिन लगा देगा भाई, वो 2 दिन लगा देगा। सिंपल सी बात है भाई, एक दिन में आधा काम कर रहा है, पूरा काम करने में कितने दिन लगा देगा, 2 दिन, यानी ये 2 दिन में खत्म करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बन गया है कि भाई किसी काम को बी अगर 6 दिन में खत्म कर रहा है और ए खत्म कर रहा है उसे 2 दिन में, है ना, ये हमारे हिसाब से बन गया। लेकिन क्वेश्चन में हमने ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अभी हमारी मानी हुई तो 6 माना हुई तो है, तो इनके साथ हमें एक वेरिएबल मानना पड़ेगा। वेरिएबल क्या मानना पड़ेगा, कुछ भी मान लो, XYZ तुम कुछ भी मान लो, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है तो भाई यदि दोनों मिलकर उस काम को 10 दिन में खत्म कर देंगे तो बी अकेला उसे कितने दिन में खत्म करेगा। मैंने तुमको एक फॉर्मूला बता रखा है, दोनों मिलकर किसी काम को खत्म करते हैं तो फॉर्मूला लगाते हैं ए इंटू बी अपॉन में ए प्लस बी, बस, है ना। इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। यहां पर सुनो, ए की वैल्यू 2x है तो 2x रख देंगे, इनटू बी की वैल्यू 6x है 6x रख देंगे, अपॉन में ए और प्लस बी दोनों को जोड़ देंगे, 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8x हो जाएंगे, बराबर कितने दिन लग रहे हैं ये सॉल्व करने का, टोटल दिन तो निकलते हैं मिक्स वाले, तो कितने लग रहे हैं, 10 दिन लगते हैं दोनों को, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेंगे, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे। सुनो जरा, क्या दिखाई दे रहा है, 1x से 1x कटता हुआ नजर आ रहा है, 2 से देखता हूं 4 बार कटता हुआ नजर आ रहा है, और 2 से देखता हूं 3 बार, 2 से देखता हूं 2 बार, ठीक है। यानी x की वैल्यू 2 की इसमें गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 20 और बट्टे में हो जाएगा 3, ठीक है। उसने पूछा बी को कितने दिन लगेंगे, तो बी को हमने माने 6x, यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे, तो यानी 6 इंटू 20/3, 3 से काटूंगा 2 बार कट जाएगा, कितने आ जाएगा भाई, 40 दिन लगेंगे बी को उस काम को खत्म करने में। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18। ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, ठीक है।
अतएव वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन में कम कर देता है, ठीक है, और ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देंगे। वो कह रहा है कि ए जो है बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है। जैसे मान लो हमने ये ए और बी माना, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि जहां पर बी एक काम करता है वहीं पर ए जो है वो 3 काम को खत्म कर देगा, है ना। वो ये कहना चाह रहा है कि जो ए है वो बी से 3 गुना अधिक कार्य कुशल है, कि यानी कि अगर बी एक काम कर रहा है तो ए क्या कर देगा भाई, वो 3 काम कर देगा। यानी ये हो गई इनकी क्षमता। क्या हो गई? क्षमता हो गई। अब मैंने तुमको एक चीज बता रखी है, अगर तुम क्षमता को पलट दोगे तो तुम्हारे निकल जाएंगे लिया गया समय। क्या आ जाएगा भाई? समय आ जाएगा। यानी किसी काम को करने में ये अगर इसको पलट दोगे, अगर ए 1 दिन ले रहा है तो बी कितने दिन लेगा? 3 दिन लेगा, ठीक है। ये तुमको पता है। रेसिप्रोकल कर दो, पलट दो तो वो समय निकल जाएगा। क्षमता का उल्टा क्या हो जाता है? समय हो जाता है, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में कहा है कि किसी काम को करने में ए जो है बी से 60 दिन कम लेता है। यहां पर देख पा रहा हूं कितने दिन कम बैठ रहे हैं। ये ए 1 दिन ले रहा है तो बी ले रहा है 3 दिन, 2 दिन कम ले रहा है। अब ये 2 दिन किसके बराबर हो जाएंगे? 60 के बराबर हो जाएंगे। 60 के बराबर हो जाएंगे। 2 से काटोगे कितनी बार आ जाएगा? 30 बार आ जाएगा, ठीक है। 30 आ जाएगा। 30 की वैल्यू यहां पुट करोगे यानी ये 90 हो जाएगा। 30 की वैल्यू पुट यहां करोगे तो ये 30 हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो जरा, यानी इसको 30 दिन लग रहे हैं, ए को 30 दिन और बी को लग रहे हैं 90 दिन, ठीक है। ये 30 है भाई, यहाँ पे 30 पुट करोगे ना, ठीक है। अब किसी काम को करने में, अब हमसे अब एग्जैक्ट वैल्यू निकल गई। किसी काम को करने में ए को 30 दिन लग रहे हैं, बी को 90 दिन लग रहे हैं, तो उस काम को करने में क्या पूछा उसने क्वेश्चन ने? दोनों मिलकर कितने समय में पूरा कर देंगे। तो बहुत सारे तरीके हैं, या तो दोनों की मल्टीप्लाई वो वाला फॉर्मूला लगा दो, ए इंटू बी अपॉन में ए प्लस बी वाला। क्या होता है भाई? ए इंटू बी 30 इंटू 90 और अपॉन में दोनों को जोड़ूंगा तो 120 दिखाई दे रहा है, ठीक है। 30 से काटूंगा 4 बार कट जाएगा, ठीक है। और 2 से काटूंगा 2 बार, 2 से काटूंगा 45 बार, और 45/2 को तुम लिख सकते हो 22.5। 22.5 का मतलब है 22 सही 1/2 दिन लगेंगे दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्या कह रहा है कि ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 36, 54 और 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर कार्य आरंभ किया। काम समय होने से 8 दिन पहले ए काम छोड़ देता है और काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। तो सी ने कितने दिन काम किया? सुनो जरा, वो कह रहा है कि भाई 3 है, ए बी और सी। ए काम करता है 36 दिन में उस खत्म कर सकता है, बी उस काम को 54 दिन में खत्म कर सकता है और सी उस काम को 72 दिनों में खत्म कर सकता है। तीनों ने मिलकर काम स्टार्ट करा है पहले दिन से ही, और काम खत्म होने के 8 दिन पहले तो ए चला गया और 12 दिन पहले बी चला गया। और हमें बताना कि सी कितने दिन तक काम करा। यानी हम इसमें 2 चीज पता चलेंगी कि सी ने कितने दिन तक काम करा, या फिर हमें यही पता चलेगा कि कुल काम कितने दिनों तक चला, है ना। दोनों चीज इसमें पता चल सकती है। सुनो जरा, पहले टोटल काम देख लेते हैं। टोटल काम कितना है? टोटल काम पता चलेगा इन तीनों के एलसीएम से। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा भाई? 216, है ना। कितना एलसीएम आ जाएगा? 216 एलसीएम आ जाएगा, है ना। अब भाई एलसीएम निकालना एक बार देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। 36, 54 और 72 का मुझे एलसीएम निकालना है। तो बड़ी से बड़ी संख्या, एलसीएम की बात कर रहा हूँ, बड़ी से बड़ी एक संख्या जिससे तीनों भाग हो जाए 9 से। 9 से चला जाएगा 4 बार, 9 से जाएगा 6 बार, 9 से जाएगा 8 बार। अब कितने से? 2 से काट दूंगा, 2 से दुनी, 2 से तिया, 2 चौके। अब कितने से काट देंगे? 2 से काट देंगे, 2 एकम, 2 तिया और 2 दुनी। अब 2 और 3 अपने आप ले लेंगे जो अंदर बचे हुए हैं, ठीक है। 9 दूनी 18, दूनी 36, दूनी 72 और 72 की गुणा 3 में करेंगे। 3 दूनी 6 का 6 और 3 सत्ते 21, ठीक है। यानी 216 एलसीएम आ जाएगा इस तरीके से। अब हम यहां से निकालेंगे इनकी क्षमता, कैपेसिटी। सुनो जरा, 36 से जाएगा 6 बार, यानी ए एक दिन में 6 काम करता है, ठीक है। 54 से जाएगा तुम्हारा कितनी बार? 4 बार, यानी बी एक दिन में 4 काम करता है। और 72 से जाएगा 3 बार, यानी सी एक दिन में 3 काम करता है। हमसे क्वेश्चन ने कहा है कि ए जो है काम खत्म होने से 8 दिन पहले और बी जो है वो काम खत्म होने से 12 दिन पहले चला जाता है। अब सुनो जरा, हमें ये नहीं पता काम कितने दिन चला, तो हमने मान लिया कि भाई काम चला पूरा x दिन काम चला, है ना। तुम कुछ ही मान सकते हो। अब x दिन काम चला तो x में से 8 दिन पहले तो a चला गया, है ना। यानी इतने दिन a ने काम करा और वो हर दिन काम करता है 6, एक दिन में 6 काम करता है और इतने दिन उसने काम करा। प्लस बी का काम देख लेते हैं, बी ने टोटल कितना काम करा है। बी ने क्या काम करा? x दिनों में से 12 दिन पहले ही काम को छोड़ के चला गया, 12 दिन पहले छोड़ के चला गया और हर दिन 4 काम खत्म करता है ना। हर दिन में यानी एक दिन में 4 काम खत्म करता है, तो यानी वो उसने इतना काम करा। प्लस
सी लगा ही रहा है एंड तक, तो टोटल काम हमने देखा भाई x दिन तक चला है और वो हर दिन 3 काम करता है ना, और बराबर आ जाएगा टोटल काम कितना है 216। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। सुनो जरा, 6 की गुणा करूंगा तो 6x माइनस के 6 की इसमें गुणा करूंगा 48 हो जाएगा, प्लस 4 के अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस के 12 चौक 48 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 3x हो जाएगा बराबर का 216 हो जाएगा, ठीक है, जो ऐसी का ऐसी है। अब सुनो जरा, ये 6 4 10 10 3 13, ये 13x तो ऐसी का ऐसी बराबर 216, और ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, 48 48 कितना होता है 96 96 हो जाएंगे, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी प्लस का 96 इधर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा और, अब दोनों को जोड़ेंगे, 6 और 6 12 का 2 हासिल गया 1, 10 और 10 और 21 कितने हो जाएंगे 31, और इधर क्या लिखा हुआ है हमारा 13x, यानी 13x बराबर हो जाएगा 312 के। 13 से काटूंगा कट भी जाएगा, x बराबर कटने के बाद 13 दूनी 26, यहां से बचेगा 5 और 13 चौके 52, यानी x की वैल्यू आ गई 24 दिन, है ना। अब 24 उसने पूछा c ने कितने दिन तक काम करा, तो c ने पूरे x दिन तक काम करा है, तो यानी c ने 24 दिनों तक काम करा, 24 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी और सी मिलकर इसे 16 दिन में समाप्त करते हैं। पहले इस पर ए ने 5 दिन काम किया, फिर बी ने इस पर 7 दिन काम किया तथा शेष कार्य को सी ने 13 दिन में समाप्त कर दिया। सी अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। सुनो जरा, वो क्वेश्चन कह रहा है कि पहले तो ए और बी ने काम करा इस पे, ठीक है, फिर बी और सी ने काम करा है, ठीक है। जब ए और बी काम करते हैं तो 12 दिन में समाप्त कर देते हैं, और जब बी और सी मिलकर काम करते हैं तो 16 दिन में समाप्त कर देते हैं, ये कहना चाह रहा है वो, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि पहले ए ने 5 दिन काम करा और बी ने 7 दिन काम करा, और बचे हुए काम को सी जो है वो अकेला 13 दिन में खत्म करता है। तो पहले तो हमको निकालने पड़ेगा टोटल काम कितना है, फिर उसके बाद टोटल इनकी सबकी अलग अलग कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी। सुनो जरा, काम मैं देख पा रहा हूँ, दोनों का एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना दिखाई दे रहा है 12 चौक 48, यानी 48 दिन का एलसीएम आ जाएगा, 16 3 48, ठीक है। अगर टोटल काम है 48, ये एक दिन में इसको 12 से भाग करूंगा, यानी एक दिन में ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं 4, और ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं एक दिन में 3, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है बी। अब देखो यहां पे आती है जल्द से जल्द करने का तरीका, एकमात्र तरीका ये है कि हिट करो और ट्राई करके चेक करते रहेंगे, यानी हिट एंड ट्राई, है ना। कि भाई जैसे मान लो दोनों पार्टों में क्या कॉमन है, बी पार्ट कॉमन है। अब कम से कम बी एक दिन में एक काम तो करता ही होगा। अगर बी एक दिन में एक काम कर रहा है, यहां भी एक काम कर रहा है, तो फिर ए कितना काम कर रहा है, ए 3 काम कर रहा है, ए 3 काम कर रहा है, और सी कितने काम कर रहा है, सी भी 3 काम कर रहा है, और सी फिर 2 काम करेगा। जब दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं तो सी अकेला 2 काम करेगा, है ना, सी अकेला 2 काम करेगा। अगर ये सेट बैठ जाता है, अगर ये सेट बैठ जाता तो यहां से ज्यादा आंसर निकालने की ज्यादा जरूरत है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या, सी अकेला इस काम को कितने दिनों में कर देगा, तो 2 से भाग कर दोगे, 2 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 24, इसका राइट आंसर आ जाएगा। बट अब ये हमने हिट एंड ट्राई करा, इसको वेरीफाई करना भी जरूरी है ना, ये हमारा सही है कि नहीं ये पता होना चाहिए ना। और वो कैसे पता लगेगा, सुनो जरा, वो पता लगेगा हमारी जो हमने उसने हमें कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से। वो कह रहा है कि भाई ए 5 दिन काम करता है, ठीक है, ए ने 5 दिन काम करा और हर दिन काम खत्म कर रहा है, वो कितने भाई, ए काम कितना कर रहा है 3, यानी 5 दिया 15, तो काम इसने खत्म कर दिया, ठीक है। बी 7 काम करता है, बी काम करता है 7 दिन काम करता है, और एक दिन में काम कर रहा है हमारे हिसाब से 1, तो यानी 7 काम इसने खत्म कर दिए, 7 एकम 7, दोनों को जोड़ूंगा तो टोटल 22 काम तो खत्म हो चुका है, 22 काम खत्म हो चुका। टोटल काम था 48, 22 कर चुके हैं, बचा हुआ है 26 काम, ठीक है, 26 काम बचा हुआ है। सी एक दिन में काम खत्म कर रहा है 2 से भाग करूंगा तो कितने दिन आ रहा है, यानी सी को बचे हुए काम को खत्म करने में 13 दिन लगेंगे। यही क्वेश्चन में दे रखा है कि सी बचे हुए काम को 13 दिन में खत्म कर देता है ना, यानी कि हिट एंड ट्राई हमारा सही बैठ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तुमको देखना कि दोनों में कॉमन पार्ट क्या है और उसकी कम से कम वैल्यू तुमको माननी पड़ेगी, ठीक है। अब सुनो जरा, अब सी यानी जो हमने 2 माना, सी एक दिन में 2 काम खत्म करता है, वो सही है, तो इसका मतलब टोटल काम है 48, वो एक दिन में 2 काम खत्म कर रहा है, तो टोटल कितने दिनों खत्म कर देगा, 24 दिन में सी काम खत्म कर देगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 21। देखो ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी अकेला इससे 15 दिन में समाप्त करता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी काम करें तथा ए आरंभ करे
तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। सुनो जरा, अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट डाल लेंगे। सुनो जरा, ए काम को 10 दिन में खत्म करता है जबकि बी उसी काम को 15 दिन में खत्म करता है, ठीक है। और दोनों कह रहे हैं कि दोनों बारी बारी काम खत्म करते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन काम खत्म करते हैं, और ए ने काम स्टार्ट करा है तो टोटल काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। सुनो, पहले वो एक ही काम है, सबसे पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुम्हारा काम है टोटल काम निकालना, टोटल वर्क निकालना। तो 10 और 15 का एलसीएम लोगे 30 आ जाएगा, 15 दूनी 30, ठीक है, यानी टोटल काम है 30, है ना। अब 10 दिन में खत्म कर रहा है, 10 से भाग करोगे, यानी ए काम खत्म करता है एक दिन में 3 और बी एक दिन में काम खत्म करता है 2, ठीक है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि लगातार काम खत्म कर रहे हैं, तो तुमको पहले शुरुआत में निकलेगा 2 दिन का काम, क्योंकि सुनो जरा, जब ए ने काम खत्म करा, पहले ए ने स्टार्ट करा, ठीक है, फिर उससे अगले दिन बी आया, उसने 2 काम करे, फिर उससे अगले दिन फिर से ए आया, उसने 3 काम करे, फिर उससे अगले दिन फिर से बी आया, उसने 2 काम करे। ये इस टाइप से चलता चला जाएगा और टोटल काम खत्म करना 30। या तो तुम हिसाब लगा लो ऐसे जोड़ जोड़ के, या फिर जो मैं बता रहा हूं उसको देखेंगे। अब टोटल इस टाइप के कंडीशन में क्या करते हैं, दोनों की क्षमता जो है, यानी दोनों कितना काम खत्म कर रहे हैं उनको जोड़ लो। 3 काम ये कर रहा, 2 काम ये कर रहा, टोटल काम हो रहा है 5। टोटल काम करना है हमको 30, है ना। टोटल काम हो रहा है 5, दोनों का मिलाकर 5 काम कर रहे हैं और काम करना है 30। कितने दिन, और इनटू भी रखेंगे। इनटू क्या रखेंगे, इनटू सुनो, एक दिन इसने काम करा, एक दिन इसने काम करा, यानी 2 दिन का काम है 5, है ना। जितने भी दिन का काम हो, ये 2 दिन का काम है, कभी कभी सी भी देगा तो 3 दिन का काम हो जाएगा, तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से काटूंगा कि 6 बार कट जाएगा, और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 दिन, यानी 12 दिन में दोनों क्या कर देंगे भाई, समाप्त कर देंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कि ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए कार्य आरंभ करे तथा वह एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी काम करे तो सारा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 21 की तरह है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है कि ए और बी 2 काम करते हैं, ए कितने दिन में खत्म कर रहा है, ए 16 दिन में और बी 12 दिन में खत्म कर रहा है। बिल्कुल 16 दिन में और ये 12 दिन में खत्म कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल सेम उसी की तरह है, ठीक है। अब सुनो जरा, वो क्या कह रहा है, एक दिन छोड़कर एक दिन काम खत्म करते हैं, ठीक है, और ए ने काम स्टार्ट करा है तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। टोटल पहले क्या निकाल लेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, दोनों का एलसीएम लोगे। एलसीएम कितना बैठ दिखाई दे रहा है, 16 और 12 का कितना होता है 48, यानी 48 एलसीएम हो जाएगा। 16 3 48, ठीक है, यानी अगर 16 से भाग करूंगा तो ये चला जाएगा 3 बार, यानी ए एक दिन में 3 काम कर रहा है ना, और 12 से भाग करूंगा तो चला जाएगा 4 बार, यानी बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं भाई, इससे आगे क्या करते हैं, पिछले क्वेश्चन में तुमको बताया ना, टोटल काम करना है मुझे 48। जब भी ऐसे आ जाए बारी बारी काम करते हैं, दोनों को जोड़ोगे, यानी 3 ये कर रहा है, 4 ये कर रहा है, टोटल काम हो रहे हैं 7, यानी एक दिन में 7 काम हो रहे हैं। एक दिन में नहीं, टोटल काम दोनों मिलाकर के 7 काम कर रहे हैं। टोटल काम करना है 48, और ये जो आया है ये आया तुम्हारा 2 दिन का काम। पहले ए ने काम करा, फिर बी ने काम करा, तो इससे गुणा कर देंगे 2 से। 2 से काटूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितने हो जाएगा 96 हो जाएगा, बट्टे में 7 से इसको डिवाइड कर लेंगे। 7 1 7, यहाँ से 2 बचेगा, ये कितना हो जाएगा 26, और 7 3 21, और यहाँ से कितना बचेगा 5 ऊपर आ जाएगा, नीचे 7 आ जाएगा, यानी 13 सही 5/7 दिन लग जाएंगे दोनों को। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 के ए बी सी एक कार्य को 11, 20 और 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी काम करते हैं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। सुनो जरा, वो क्या कहना चाह रहा है कि 3 दोस्त हैं, ए बी और सी, है दोस्त हैं, चलो जो भी है साथी हैं। वो क्या कह रहा है कि ए 11 दिन में, बी 20 दिन में और सी 55 दिन में। ये 11 दिन में, ये 20 दिन में और ये 55 दिन में काम खत्म कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम होना चाहिए हमारा टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, एलसीएम लेकर। एलसीएम लूंगा तो 11 दूनी कितना होता है 22, 22 पंजे 110। अब 110 यहाँ पे 4 मिलेगा तो यानी ये हो जाएगा 220। इनका एलसीएम निकालोगे तुम तो 220 इनका एलसीएम तुमको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। एलसीएम हमको निकालना आसानी से आता है, पीछे हम चैप्टर पढ़ चुके हैं एचसीएफ एलसीएम का। तो थोड़ा सा फास्ट करने के लिए, क्योंकि देखो अब एग्जाम में तुम बैठे हो, अब इसमें एचसीएफ एलसीएम निकालने जाओगे, तुम इतने एचसीएफ एलसीएम निकालोगे, इतने सामने वाला बच्चा इसका आंसर निकाल के आगे बढ़ जाएगा, है ना। तो एचसीएफ एलसीएम को वहीं खत्म कर दो,
वहीं क्लियर करो। तो 11 देखो ऐसे कैसे करते हैं, इसमें मुझे दिखाई दे रहा है इसमें 5 और 4 है, इसमें 11 और 5 है ना। मैं सामने से देख लिया, इसमें 11 पंजे 55, ये 11 5 है, तो 11 तो मुझे मैंने देख लिया 11, 11 चौक 44 है ना, या 11 दूनी 22 ऐसे देख सकते हो। और फिर कितना बचा, 11 चौक 44 और 5 और बच रहा है, तो 5 इसमें भी 5 इसमें भी, 5 की मल्टीप्लाई कर दो, 5 की 44 में गुणा करोगे 220 आ जाएगा। ठीक है, अब 11 से इसको डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा भाई, 20 बार जाएगा, यानी ए एक दिन में 20 काम कर रहा है। 20 से भाग करोगे कितनी बार जाएगा, ये तुम्हारा चला जाएगा 11 बार, यानी ए बी एक दिन में 11 काम कर रहा है। 55 से भाग करोगे ये कितनी बार चला जाएगा, ये चला जाएगा तुम्हारा कितनी बार, 4 बार, यानी सी एक दिन में 4 काम कर रहा है। ये इस तरीके से काम कर रहे हैं। ए एक दिन में 20 काम कर रहा है, बी एक दिन में 11 काम कर रहा है, सी एक दिन में 4 काम कर रहा है। क्वेश्चन में हमसे कहा है कि ए तो लगातार काम करता है, बी और सी बारी बारी एक दिन छोड़ करके, है ना, बी एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी इसके सहायता करते हैं, तो टोटल कितने दिन लगेंगे काम को खत्म करने में। सुनो जरा, टोटल काम करना है 220। जब पहले ए लगा, ए के साथ पहले दिन तो लगा बी, उसने काम खत्म करा, तो तब काम होगा कितना, एक दिन में कितना काम होगा, तब होगा 31 काम। ठीक है, दोबारा समझने की कोशिश करो। पहले के ए के साथ बी लगा तो टोटल काम हुआ एक दिन में 31। फिर अगले दिन ए के साथ लगा सी, उसने काम करा 4, तो टोटल काम हुआ 24। यानी कि मैं देख पा रहा हूं 2 दिन में जितना काम हुआ, 2 दिन में काम हुआ है तुम्हारा कितना हुआ है, 5 और 5, यानी 2 दिन में 55 काम हुआ है। काम मुझे खत्म करना है 220 काम खत्म करना है, 2 दिन में काम हो रहा है 55, गुणा कर दूंगा 2 क्योंकि 2 दिन का काम है, बस इसको सॉल्व कर लेंगे। 55 से कट जाएगा 4 बार, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, यानी कि 8 दिन में काम जाके समाप्त होगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24। देखो कि ए बी सी एक कार्य को 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, यदि ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। सुनो जरा, वो कह रहा कि ए बी और सी है। ठीक है, ए उसको कितने दिनों में, 20, 30 और 60, यानी ए उस काम को 20 दिन में करता है, बी उस काम को 30 दिन में करता है और सी उसी काम को 60 दिन में खत्म करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है तुम्हारा, काम निकालना, टोटल वर्क निकालना। कैसे निकालोगे, इनका एलसीएम लेकर के। एलसीएम दिखाई दे रहा है, एलसीएम 60 ले लोगे, यानी टोटल काम आ गया 60, है ना। जब 20 से भाग करोगे 3 बार जाएगा, यानी ए एक दिन में 3 काम कर रहा है। जब 30 से भाग करोगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, यानी बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। जब 60 से भाग करोगे तो 1 बार जाएगा, यानी सी एक दिन में 1 काम कर रहा है। अब जो उसने कंडीशन बोली उसके हिसाब से थोड़ा सोचो। वो कह रहा कि ए तो लगातार काम करता है और हर तीसरे दिन बी और सी भी उसके साथ काम करते हैं, तो काम को खत्म होने में कितने दिन लगेंगे। सुनो जरा, जब ए ने स्टार्ट करा तो पहले दिन में तो काम हुआ 3, ठीक है। अगले दिन भी फिर बी ए अकेला आया, क्योंकि उसने अभी तक किसी के साथ नहीं मिला, अभी तक बी ए जो है वो अकेला ही आया। पहले दिन भी ए ने अकेला काम करा, अगले दिन भी अकेला काम करा, 3 काम कर रहा है एक दिन में। ठीक है, फिर तीसरा दिन जब आया तो ये दोनों भी आए, तब कितना काम होगा, 3 ये करेगा, 2 ये करेगा, 1 ये करेगा, टोटल 6 काम होगा, है ना। ये रिपीटेड चलेगा, फिर से वो ए आएगा, फिर से ए आएगा, फिर तीनों एक साथ आएंगे, है ना। ये रिपीटेड चलेगा, यानी हर तीसरे दिन काम होता चला जाएगा। यानी मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, बस 3 दिन का काम देख लो, 3 दिन में काम कितना होगा। 3 दिन में मैं देख पा रहा हूँ 3 दिन में कितना काम हो रहा है, 3 और 3 6 दूनी 12। ठीक है, कितना काम होगा भाई, 3 दिन में काम हो जाएगा 12। अब सुनो जरा, टोटल काम है 60, 3 दिन में काम हो रहा है 12, मल्टीप्लाई कितने से करोगे, 3 से करोगे। क्यों, क्योंकि ये 3 दिन का काम है, 2 दिन का काम होता 2 से मल्टीप्लाई करते। सुनो, 12 से काटूंगा 5 बार कट जाएगा, 5 दिया कितना हो जाएगा 15 दिन, यानी 15 दिन लगेंगे काम को खत्म होने में। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 25। देखो, ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में तथा बी उस काम को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट करा, परंतु समाप्त होने से 3 दिन पहले ही ए कार्य छोड़कर चला गया। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। बिल्कुल पहले क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसा। देखो, ए और बी ने कोई काम स्टार्ट करा, ठीक है, लेकिन एक अलग अलग कंडीशन भी दे रखी है कि ए तो 12 दिन में और बी उसको 18 दिन में खत्म कर सकता है। ये 12 दिन में खत्म कर सकता है, ये 18 दिन में खत्म कर सकता है, ये उसने कहा है। तो सबसे पहला काम क्या होगा तुम्हारा, काम निकालना, टोटल वर्क निकालना। 12 और 18 का एलसीएम तुमको पता है 36 आएगा, यानी टोटल काम हो गया 36 काम हो गया। 12 से जाएगा 3 बार, यानी एक दिन में 3 काम कर रहा है। 18 से जाएगा 2 बार, यानी एक दिन में 2 काम कर रहा है। हमसे क्वेश्चन ने कहा है कि काम खत्म होने से 3 दिन पहले ही क्या हुआ, एक काम छोड़ के चला गया, तो टोटल काम कितने दिन तक चला। सुनो जरा, हमने माने टोटल काम चला x दिन तक काम चला है,
ठीक है, x दिन तक काम चला है। अब a ने कितने दिन काम करा, a ने x में से 3 दिन कम करा है काम, क्योंकि 3 दिन वो काम खत्म होने से पहले ही चला गया और हमने माना x दिन में खत्म हुआ है। और b ने कितने दिन काम करा, b ने पूरा x दिन काम करा है। ये एक दिन में 3 काम करता है, यानी इतने दिन तक इसने 3 काम करे और इसने b ने x दिन तक 2 काम करे हैं। टोटल काम आ जाएगा 36 के बराबर। बस यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा कितने दिन हमारा काम चला। 3 की गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 3 3 9 प्लस इसकी गुणा करूंगा इसमें तो ये हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 36। ये माइनस के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी अरे देखो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5x बराबर 9 उधर चले जाएंगे प्लस के 36 और 9 कितने हो जाएंगे 45। 5 से काटोगे कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 9, यानी टोटल काम तुम्हारा 9 दिन तक चला। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26। देखो क्या कहता है कि a किसी कार्य को 10 दिन में, b 15 दिन में और c 20 दिन में खत्म पूरा करते हैं। पहले इस कंडीशन को लिख लेते हैं। a तो 10 दिन में, b 15 दिन में और c 20 दिन में खत्म करते हैं। ये कह रहा है कि a 10 दिन में, b 15 दिन में और c 20 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, कि a तथा c मिलकर 2 दिन कार्य करते हैं, तत्पश्चात a के स्थान पर b को कार्य पर लगा दिया गया। ठीक है, और कुल मिलाकर कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। वो कह रहा है कि a और c ने काम स्टार्ट करा लेकिन 2 दिन तक ही करा, उसके बाद a को हटा करके b को लगा दिया गया और तो हमें बताना को टोटल काम कितने दिनों तक चला। सुनो जरा, तो पहले अलग अलग तुमको पता, पहले निकालना पड़ेगा टोटल काम कितना है। टोटल काम कैसे निकालेंगे, एलसीएम लेकर के 10 15 और 20 का 20 दिया 60, यानी 60 एलसीएम आ जाएगा, है ना। 60 एलसीएम आ जाएगा, यानी 60 इसका काम हो गया टोटल। अब मैं 10 से भाग करूंगा तो जाएगा 6 बार, यानी a एक दिन में 6 काम कर रहा है। ठीक है, 15 से काटूंगा 4 बार जाएगा, यानी b एक दिन में 4 काम कर रहा है। 20 से काटूंगा 3 बार जाएगा, यानी c एक दिन में 3 काम कर रहा है। अब क्वेश्चन की कंडीशन को पढ़ो, है ना। क्वेश्चन की कंडीशन कह रहा है कि शुरुआत करी a और c ने और 2 दिन तक तो करा, ठीक है, उसके बाद a को हटा करके b को लगा दिया गया। अब जब a और c कितना काम कर रहे हैं, a और c काम कर रहे हैं टोटल 6 और 3 9, एक दिन में काम करेंगे 9, इन्होंने 2 दिन तक करा, यानी टोटल 18 काम खत्म कर दिया है। उसके बाद a को हटाया, b को लगा दिया गया। अब सुनो जरा, जब a को हटा करके b को लगाएंगे तो यानी b ये है, अब c तो लगा ही रहेगा। अब काम होगा 4 और 3 7 काम होगा एक दिन में। ठीक है, 7 काम होगा एक दिन में। अब काम बचा हुआ कितना, 18 काम तो वो खत्म करवा के जा चुका ए। 60 काम करना है, 18 काम करवा चुका है, टोटल काम बचा हुआ है अभी 42 काम बचा हुआ है। एक दिन में काम हो रहा है 7 से भाग करूंगा तो 6 दिन अभी उनको और लगेंगे। हमसे पूछा है टोटल काम कितने दिन तक चला, तो 6 दिन तक तो ये चला, 2 दिन इनको लग गए, टोटल 8 दिन काम चला है। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 कि ए किसी कार्य काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, बी इसे 10 दिन में कर सकता है, ए बी सी तीनों मिलकर इसे 5 दिन में कर सकते हैं, तो सी अकेला इसे कितने दिनों में पूरा करेगा। ये तो बेहतरीन सा तरीका बताने वाला हूं, सुनो जरा। पहले कह रहा कि ए जब अकेला काम खत्म करता है तो ए को लगते हैं 12 दिन। ठीक है, जब बी अकेला काम खत्म करता है तो बी को कितने दिन लगते हैं, बी को लगते हैं 10 दिन। ठीक है, जब तीनों मिलकर काम करते हैं यानी ए बी और सी तीनों मिलकर काम खत्म करते हैं तो अब इनको लगते हैं 5 दिन। ठीक है, तुम्हारे पास सारी कंडीशन, क्या करोगे पहले टोटल वर्क निकालोगे। टोटल वर्क कितना दिखाई दे रहा है, 12 पंजे 60, यानी 60 एलसीएम आ जाएगा इनका, यानी टोटल काम हो जाएगा 60। ठीक है, 12 से भाग करोगे कितनी बार जाएगा, 5 बार, यानी कि ए जो है एक दिन में 5 काम कर रहा है। 10 से भाग करोगे 6 बार जाएगा, यानी बी एक दिन में 6 काम कर रहा है। ठीक है, 5 से भाग करोगे 12, यानी तीनों मिलकर एक दिन में 12 काम कर रहे हैं। क्वेश्चन ने पूछा क्या, जो भी पूछे सी अकेला इसे कितने दिनों में पूरा करेगा, तो सबकी अलग सी की कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी। पहले कैसे सुनो, ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 6 काम करता है, तीनों मिलाकर के 12 काम कर रहे हैं, तीनों मिलाकर के 12 काम कर रहे हैं, जिसमें कि ए 5 काम करता है, बी 6 काम करता है। सी का नहीं बता सकते तुम, तो तुमको दिखाई दे रहा है सी एक दिन में 1 काम करता है, सी एक दिन में 1 काम करता है। टोटल काम करने हैं 60, तो कितने दिन लगेंगे उसको भाई, 60 दिन लग जाएंगे। कितने दिन लग जाएंगे उसको, 60 दिन लग जाएंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 कि ए बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में, बी और सी मिलकर उस काम को 12 दिन में और तीनों एक साथ मिलकर उसको 6 दिन में करते हैं, तो ए और सी मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। सुनो जरा, वो कह रहा कि जब ए और प्लस बी दोनों मिलकर इसे कितने दिनों में खत्म करते हैं भाई, 8 दिन में। ठीक है, जब बी और सी मिलकर इसे कितने दिनों में खत्म करते हैं, बी और सी मिलकर खत्म करते हैं इसे 12 दिन में। ये कह रहा कि बी और सी मिलकर इसे 12 दिन में पूरा करा। ठीक है, 12 दिन में।
और जब तीनों मिल गए तो इसे काम को खत्म करा उन्होंने 6 दिन में, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने मिलकर उस काम को 6 दिन में खत्म करा। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है क्वेश्चन में तो ए और सी मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। सुनो जरा, क्या निकाल लेंगे, पहले निकाल लेंगे यहां से टोटल वर्क। तो 12 8 और 6 का टोटल वर्क दिखाई दे रहा है मुझे, 24 एलसीएम आएगा। 12 देखो 8 12 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 24 एलसीएम आएगा। 8 से भाग करोगे 3 बार, यानी दोनों मिलकर ये काम कर रहे हैं 3। 12 से भाग करोगे 2 बार जाएगा, यानी ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 2। और 6 से भाग करोगे 4, यानी तीनों मिलकर काम कर रहे हैं 4। ठीक है, अब यहां पे तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, बहुत सारी क्या चीजें, या तो तुम सुनो, अब यहां से तुमको ए बी सी तीनों की अलग अलग कंडीशन निकालनी पड़ेंगी। कैसे निकालेंगे सुनो, या तो पहले एक काम कर सकते हैं, जैसे ये तीनों की दे रखी है, इसमें से बी और सी की माइनस कर दो तो ए की मिल जाएगी। देखो, जब ये तीनों की कंडीशन दे रहा है कि तीनों मिलके काम कर रहे हैं 4, बी और सी मिलके कर रहे हैं 2, जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो 4 में से 2 चला जाएगा, यानी ए काम कर रहा है 2। अगर ए एक दिन में 2 काम कर रहा है तो यहां से तुमको पता चल जाएगा दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं, तो तुमको पता चल जाएगा बी काम कर रहा है कितना भाई 1। दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं, ए अकेला 2 काम कर रहा है, तो बी कितने काम करेगा 1। अब यहां से जब तुम्हें बी की पता चल गई तो सी की पता चल जाएगी, सी कितने काम करेगा, दोनों मिलकर 2 काम कर रहे हैं, बी अकेला 1 काम कर रहा है तो सी भी 1 काम करेगा। ठीक है, क्वेश्चन ने पूछा क्या, क्वेश्चन नंबर 28, ए और सी मिलकर इसे कितने दिनों में खत्म कर देंगे। तो ए एक दिन में 2 काम करता है, सी एक दिन में 1 काम करता है, टोटल काम होगा एक दिन में 3 काम होंगे, टोटल काम करना है 24, 3 से भाग कर दोगे, टोटल 8 दिन लगने वाले हैं दोनों को, ए और सी मिलकर इसे 8 दिन में खत्म करेंगे। नेक्स्ट पढ़ने वाले क्वेश्चन नंबर 29, देखो कि ए तथा बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर इसे 7 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए और सी मिलकर इसे 4 दिन में कर सकते हैं। इनमें से अकेला सबसे कम समय में इसे कौन पूरा कर लेगा। तो जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी वो सबसे कम समय लेगा, है ना। तो निकालेंगे, सुनो जरा कैसे करेंगे कि ए और बी इस काम को 5 दिन में, ठीक है, अलग अलग देखेंगे। पहले ए और बी मिलकर इस काम को 5 दिन में करते हैं, फिर बी और सी का भी दे रखा है, और फिर सी और ए का भी दे रखा है। ठीक है, तो बी और सी मिलकर इसको कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, 7 दिन में, और ए और सी मिलकर इसको कर रहे हैं 4 दिन में। ये दोनों 7 दिन में खत्म करते हैं, ये इसको 4 दिन में खत्म करते हैं। ठीक है, हमसे पूछा है तो सबसे कम दिनों में इसको कौन खत्म करेगा। सुनो जरा, तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा टोटल वर्क। कैसे निकालेंगे, 12 5 7 35, 35 दूनी 70 दूनी 140, टोटल काम आ गया 140। ठीक है, 5 से भाग करूंगा, 5 से जाएगा 5 दूनी 10, 5 चौक 5 अट्ठे 40, यानी ये 28 बार जाएगा, यानी ये दोनों मिलकर 28 काम कर रहे हैं एक दिन में। 7 से भाग करूंगा, ये 20 बार जाएगा, यानी ये दोनों मिलकर एक दिन में 20 काम कर रहे हैं। 4 से भाग करूंगा तो 4 तिया 12, और यहां से कितना चला जाएगा, 4 पंजे 20, ये दोनों मिलकर एक दिन में 35 काम कर रहे हैं। अब सुनो जरा, यहां से हमको निकालनी है ए बी और सी की अलग अलग वो क्षमता। अब सुनो जरा कैसे निकाल सकते हैं इससे आगे। यहां पे मुझे एक चीज दिखाई दे रही है, या तो पहले मैं इसमें से इसे माइनस कर दूं, इसमें से इसे माइनस कर दूं। जैसे मान लो मैंने इसमें ए प्लस बी में से बी प्लस सी माइनस करा, तो तुम कह रहे हो कि यहां से देखो, इसमें से जब इसे माइनस करोगे तुम कह रहे हो कि बी से बी कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा तुम्हारे पास ए माइनस सी बराबर 28 में से बी चले जाएंगे तो 8। ठीक है, यहां पे तुम्हारे पास है ए प्लस सी बराबर है तुम्हारे पास 35, है ना। और इस वाली कंडीशन में तुमको पता है जब जोड़ो के आधा करोगे, जोड़ोगे कितना हो रहा है 43 बट्टे आधा, यानी 43, एक मिनट 43 43 का आधा करोगे तो ए की वैल्यू मिल जाएगी, यानी ए की वैल्यू मिल गई 43/2, 43/2। ठीक है, बी और सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, घटा करके आधा। दोनों का डिफरेंस देख पा रहे हो, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 27। ठीक है, ओ एक सेकंड, ये 8 है, ये 35 है, दोनों का घटाओगे 35 में से 8 घटाओगे कितना आएगा 27। 27 का आधा करोगे कितना आ जाएगा भाई 27/2, यानी 27/2 इसका किसका आ जाएगा, सी का, सॉरी ये आएगा सी की वैल्यू 27/2। ठीक है, हमसे अभी हमें बी की वैल्यू और निकालनी है। बी की वैल्यू कहां से निकाल सकते हैं, कहीं से भी निकाल लो, चाहे तो यहां पे देखो, यहां पे चाहे यहां पे रख दो, चाहे यहां पे रख दो। दोनों मिलकर 28 काम कर रहे हैं, चलो इसमें रख दो। दोनों मिलकर 20 काम कर रहे हैं। सी काम कर रहा है कितना भाई 27/2, यानी सी का माइनस कर देंगे, इसमें 27/2 माइनस करेंगे तो बी की वैल्यू निकल जाएगी। सुनो जरा, 2 किसी में गुणा करोगे तो 40 हो जाएगा, 40 में से 27 चले जाएंगे, कितना जाएगा 13/2, यानी बी काम कर रहा है 13/2। इसको देखेंगे। अब सुनो जरा, अब तुम्हें बताना है सबसे जल्दी काम को कौन खत्म कर देगा। सबसे ज्यादा कैपेसिटी किसकी है, ये 43 का आधा है, ये 13 का आधा है, ये 27 का आधा है, तो तुम कह रहे हो ए की कैपेसिटी ज्यादा, यानी ए सबसे ज्यादा काम करता है, तो ए जल्दी काम को खत्म कर देगा।
नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30। देखो क्या कह रहा है कि ए बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में तथा बी और सी मिलकर उसको 15 दिन में खत्म करते हैं। यदि सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता है, यानी दुगनी क्षमता वाला है, तो उस कार्य को बी कितने दिनों में पूरा कर लेगा। सुनो जरा, जब ए और बी ने मिलकर काम करा तो वो 12 दिन तक चला, जब बी और सी ने मिलकर काम करा तो वो 15 दिन तक चला, ठीक है। और हमसे एक कंडीशन दे रखी है कि जो ए है वो सी से दुगनी क्षमता वाला है, यानी जहां पे सी ए काम कर रहा है वहीं पर ए जो है वो 2 काम खत्म कर देगा उतने ही समय में, ठीक है। अब सुनो, इसका थोड़ा सा काम आएगा हमें कब। सुनो, पहले क्या करेंगे, पहले निकालना पड़ेगा टोटल वर्क। 12 और 15 का एलसीएम लूंगा, एलसीएम आएगा 60, यानी टोटल काम आ गया 60। इसका काम आने वाला 12 से काटूंगा कितने हो जाएगा, 5 बार चला जाएगा। 15 से काटूंगा कितने हो जाएगा, 4 बार, यानी ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 5, ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 4, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, दोनों में कॉमन है बी, तो बी कम से कम एक दिन में एक काम तो कर रहा होगा, जो हमारी पहले वाली कंडीशन है। लेकिन उसके साथ साथ तुम्हें इसको भी याद रखना है कि अगर सी की वैल्यू 1 है तो ए की वैल्यू 2 होगी, ठीक है। इसको भी याद रखना है। अगर मान लो तुम्हें ये एक एक काम कर रहा होगा, बी एक काम कर रहा है दोनों जगह पर एक एक, तो यहां पे सी कितने काम कर रहा होगा, 3। यहां पे सी कितने काम करेगा, 3, और यहाँ पे ए कितने काम करेगा, 4। बचे हुए काम सी के होंगे 4, ठीक है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ए जो है वो सी का दुगुना है, सी यहाँ पे 3 है तो इसका दुगुना 6 होना चाहिए, यानी ये वाली कंडीशन हमारी सेट नहीं बैठ रही है। यानी ए जो बी है वो एक दिन में एक से ज्यादा काम करता है। अब वो सुनो कैसे बैठाएंगे। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, इनको इनके हिसाब से मान लो। चलो सी की वैल्यू 1 मान ली, अब ए की वैल्यू मान ली 2। अब दुगना हो गया कि भाई सी अगर एक दिन में एक काम कर रहा है तो ए एक दिन में 2 काम कर रहा है। अब बचा हुआ किसका, बचा हुआ बी का होना चाहिए, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। यहां पे टोटल काम हो रहा है 4, सी कर रहा है 1, तो बी का कितना आ जाएगा 3। यहां पे टोटल काम हो रहा है 5, बी के ए कितना कर रहा है 2, तो बी का कितना आ जाएगा 3। टोटल काम 5 है, ए 2 कर रहा है, बी का कितना आ जाएगा 3, यानी दोनों तरफ बी के लिए बराबर आ गया, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। टोटल काम है 60, बी को खत्म करना है, बी एक दिन में कर रहा है 3, कितने दिन में खत्म कर देगा, 20 दिन में सी बी जो है उस काम को खत्म कर देगा। तो भाई आज हमारा कौन सा, भाई आज हमारी टाइम एंड वर्क की सेकंड क्लास को हम यही खत्म करेंगे। आज हमने लगभग 30 क्वेश्चन कर लिए हैं, है ना। इनका तुम अच्छे से रिवीजन कर लेना, और इससे आगे के जो भी क्वेश्चन वो सारे मजेदार वाले हैं, और पूरी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को खत्म कर दे, ठीक है, ताकि जल्दी से जल्दी इसको सिलेबस को हम खत्म कर लें। इसके बाद हमारी जो है हाइट एंड डिस्टेंस है, रेल वाले है, नाव धारा है, टंकी है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब तुमसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।